क्या होता है, दोनों एक ही चीजें हैं। डेस्टिनी उसे इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी भाषा में या उर्दू में इसे कर्म कहा जाता है। हिंदी में इसको कर्म कहते हैं और उसमें मतलब थोड़ा अभ्रंश अगर देखा जाए तो इसे कर्म कहा जाता है। कहते हैं कर्मों ही खराब है, कहते हैं नहीं कहते हैं। कोई नुकसान जब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि कर्मों ही खराब है, ये तो नुकसान नहीं गया है। तो वही कहा गया इट इज हिज कर्म, ये उसका भाग्य है। हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी माँ थी उन्होंने कहा कि ये इसका भाग्य है। और इसे शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो इसे कहा जाता है कि इसकी यही नियति है। नियति, नापे छोटी की मात्रा या तापे छोटी की मात्रा नियति, ठीक। नियति को कर्म कहा जाता है या भाग्य कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि इसकी यही नियति है, जैसे घास की नियति है चरा जाना, बकरे की नियति या और जो छोटे छोटे जानवर हैं उनकी नियति है कट जाना। लास्ट में कट के वो किसी के क्या हो जाए, खुराक बन जाते हैं। जैसे हर इंसान है उसकी नियति यही है कि लास्ट में क्या होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो वही उसकी दादी माँ कहती हैं कि यही इसकी नियति है। Who has watched her own husband go blind with the dust from the polishing glass of the bangles। वो मतलब बताती हैं who has watched, जिन्होंने देखा her own husband, अपने पति को, go blind। यहाँ गो का मतलब चले जाना भी होता है और गो का मतलब अगर कोई कंडीशन में चेंज हो रहा है वहां भी गो का प्रयोग किया जाता है। गो के कई प्रयोग हैं, जैसे गो अवे मतलब होता है चला गया। ऐसे कमेंट्री सुनते होंगे तो कहते नहीं कि द बॉल रैप्ड ओवर हिम पैड एंड ही इज गॉन, बोलता है नहीं, बोलता है जोर से इंग्लिश कमेंट्री में। तो गान का मतलब चले गए, चले गए मतलब क्या हुआ, आउट हो गए। तो अलग अलग सेंस में इसकी मीनिंग होती है। यहाँ गो ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा हो जाना या आंखों की रोशनी खो देना। अब क्यों उसकी रोशनी चली गई है, द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल, जो चूड़ी के जो शीशे हैं, जैसे चूड़ी बनाते हैं हम लोग, तो चूड़ियां किसकी बनती है, शीशे की बनती हैं। तो शीशे की चूड़ियों को मतलब पॉलिश करते करते, पॉलिश माने होता है किसी चीज को घिसना, घिस के उसको चमकाना, तो पॉलिश कहा जाता है। जैसे आप लोग शूज में पॉलिश करते हैं नहीं करते हैं, तो खूब घिसते हैं लगा के उसको अच्छे से। तो वही मतलब चूड़ी में थोड़ा चमक आ जाए शीशे में, उसके लोग क्या करते हैं, वो लोग पॉलिश करते हैं। और जब पॉलिश करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, डस्ट निकलता है, धूल निकलता है। तो उसी धूल की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कैन अ गॉड गिवन लीनेज ओवर बी ब्रोकन सी इम्प्लाइज, कैन अ गॉड गिवन लीनेज इवर बी ब्रोकन, बताया गया कि क्या हम ईश्वर को क्या दोष दें। ये लीनेज ओवर बी ब्रोकन का मतलब होता है कि ईश्वर पर दोष मढ़ना। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर को क्या दोष दें या ईश्वर पर हम क्या दोष मढ़ें, ये तो हमारी नियति है। क्या है ये, हमारी नियति है या हमारी जो हमारा भाग्य है, कर्म है। तो इसमें हम ईश्वर को दोष क्या दें। सी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ द बैंगल मेकर, उन्होंने कहा कि बॉर्न माने जन्म हुआ है, कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, कास्ट ऑफ बैंगल मेकर माने होता है चूड़ी बनाने वाले के घर में अगर इनका जन्म हुआ है तो इसमें हम ईश्वर को क्या दोष दें। मतलब इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, इसकी नियति यही है, इसका भविष्य, इसका भाग्य ही यही है। क्या भाग्य है बेटा, कि ये चूड़ी बनाने वाले के घर पैदा हुआ है। तो चूड़ी बनाने वाले के घर पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से वो चूड़ियों का काम करेगा। ये उसकी दादी माँ का कहने का मतलब था। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल, उसने अपने जीवन में चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा है। कहने का मतलब उनके ये है कि जो हमारा खानदानी पेशा है चूड़ी बनाना, तो चूड़ी बनाने के अतिरिक्त और कोई काम उन्होंने मतलब घर में उसने करना तो घर वालों को करते देखा है ना, और कोई काम उसको आता है। जो भी आता है, जो भी उसको पता है, वो क्या पता है, चूड़ी बनाना, चूड़ी कैसे बनाया जाता है। इन द हाउस इन अ यार्ड, घर के अंदर, और चाहे यार्ड माने होता है सामने की ओर, जो आंगन टाइप का होता है उसे यार्ड कहा जाता है। चाहे घर में चाहे घर के बाहर सामने की ओर, एवरी अदर हाउस, और पड़ोस के जो घर हैं उनके घरों में भी, एवरी अदर मतलब अन्य जो दूसरे लोग हैं उनके घर में भी, एवरी अदर यार्ड, और अन्य जो गलियां, स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की अन्य जो गलियां हैं, अन्य जो घर हैं, और उसके सामने, घर के सामने जो द्वारा होता है, आने जाने की खाली जगह होती है, वो सब चीजें फिरोजाबाद बताया गया है कि उसने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ चूड़ी की अतिरिक्त।
मतलब हर व्यक्ति फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने में बिजी है, मतलब वहां के लोगों का खानदानी पेशा है ये, क्या करना, चूड़ी बनाना। ये मतलब दादी मौसी बता रही हैं मुकेश की। स्पायरल ऑफ बैंगल्स, स्पायरल माने क्या होता है, घुमाना, मोड़ना, यानी उसमें डिजाइन बना रही थी चूड़ियों में, जैसे चूड़ियां अलग अलग डिजाइन की होती हैं, तो चूड़ी को क्या कर रही थी, स्पायरल कर रही थी सनी गोल्ड, और उस पर जो है लाल रंग की, सुनहरे लाल रंग की मतलब उस पर पॉलिश लगा रही थी। पैडी ग्रीन, कुछ हरे रंग की, धान, पैडी माने धान होता है, धान की मतलब जो हरा रंग होता है उस तरह से, रॉयल ब्लू, और एक जो शाही नीला रंग होता है जिसे हम लोग चटक नीला रंग कहते हैं। पिंक पर्पल, कुछ जो है मतलब पिंक और कुछ पर्पल कलर। एवरी कलर बॉर्न आउट इन 7 कलर ऑफ द रेनबो, और प्रत्येक कलर को ऐसे सेट कर रही थी जैसे लग रहा था, मतलब ऐसा शो हो रहा था कि जैसे चूड़ी के अंदर से रेनबो निकल रहा हो, मतलब उन्होंने कलर को ऐसा एडजस्ट किया था चूड़ी में, ऐसा उन्होंने स्पाइरल किया, उसको बाकायदा चारों तरफ से यूज किया कि लग रहा था कि चूड़ी के अंदर से क्या निकल रहा हो, इंद्रधनुष निकल रहा है। यानी इंद्रधनुष में आप जानते हैं कितने कलर होते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर फाउंड इन रेनबो, 7 कलर होते हैं। लाइन माउंड इन अनकेप्ट यार्ड, हाँ बेटा 7 होते हैं। लाइन माउंड, माउंड माने होता है टीला, ऊंचे स्थान को, यानी मिट्टी का जो ढेर होता है या कोई ऊंचा स्थान, उसे क्या कहते हैं, टीला कहा जाता है। तो वहां पे देखा कि मतलब मिट्टी का ढेर है। अनकेप्ट यार्ड आर पाइल्ड, पाइल्ड माने भी होता है किसी चीज को इकट्ठा गांज देना या ढेर लगा देना। फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, फोर व्हील्ड हैंडक्राफ्ट मतलब जो ठेला बोलते हैं ना, ठेला जानते हैं, अरे जो सब्जी वब्जी बेचते हैं, 4 पहिए होते हैं और उसको हाथ से धक्का मार के चलाया जाता है, तो उसी को फोर व्हील हैंड कार्ट कहा जाता है। मतलब हाथ से खींच कर चलाने वाली 4 पहिए वाली गाड़ी से वो मिट्टी को ढो रहे थे और ला करके उससे क्या कर रहे थे, टीला उन्होंने बना रखा था या एक ढेर लगा रखा था। पुश्ड बाय द यंग मैन along द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन, जो मतलब शहर था, व्यस्त शहर था, व्यस्त शहर की जो पतली गलियां थी, नैरो लेन्स, वहां पर बताया जा रहा है कि जो यंग मैन था, along विथ माने होता है साथ साथ चलना। along विथ का प्रयोग हम लोग जब कोई व्यक्ति एक काम कर रहा हो और उसके साथ में एक व्यक्ति और काम कर रहा हो, तो वहां along विथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई along विथ माई मदर, या ये कौन आवाज कर रहा है भाई, किसका क्या समस्या है? अभी ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो म्यूट कर दिए जाओगे। ये सभा कौन है भाई? सभा, म्यूट करो तुम, आपको पता नहीं क्या तुम लोग इंटर पहुंच गए हो, फिर भी तुम लोग बताना पड़ता है। अरे कुछ बोलना हो या तो खोल लिया करो, आवाज को म्यूट कर लो, वरना आवाज को म्यूट रखो। घर में क्या हो रहा है, कैसे क्या आवाज आ रहा है, अजीब सा दिक्कत हो रही है। देखो 40 मिनट का पीरियड है, 5 मिनट तो जुड़ते लग जाता है, 5 मिनट पहले ही वार्निंग देने लगता है, 10 मिनट 15 मिनट तो ऐसे निकल गया। तो उसी पढ़ना है, उसे समझना कैसे हो पाएगा शायद। अभी कोई 2 क्वेश्चन पूछ लिया उसी में तो 15 मिनट फिर निकल जाएगा, कुल मिला के 10-15 मिनट आप पढ़ पाएंगे। तो थोड़ा आप लोग बड़े हो गए हैं तो केयर करिए सब चीजों का भी। आगे बताया गया कि नेक्स्ट टू लेन, ये यहां से बताया गया कि एंड इन डार्क हंटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ द फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, बताया गया है कि ये दिन का सीन अभी तक चल रहा था, अब रात के बारे में बता रहा है। कह रहा रात का समय हो गया है, तो ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प माने क्या होता है, ढिबरी, जो ढिबरी होती है उसे ऑयल लैम्प कहा जाता है। जैसे गांव में मिट्टी कैरोसिन ऑयल डाल के जो मतलब जलाते थे उजाले के लिए, प्रकाश के लिए, उसे ऑयल लैम्प कहा जाता था। और अर्थन लैंप अगर है तो दिया हो जाएगा। तो पहले लोग या तो दिया यूज करते थे और या फिर जो है ढिबरी यूज करते थे, मिट्टी की भी होती थी, या डिब्बे जैसे बोतल होता है, बोतल के उसमें साइकिल का ट्यूब का जो छुच्छी होता है, उसी को लगा के उसी के अंदर बत्ती डाल के जलाते हैं। तो कई तो मतलब सिस्टम थे गांव में। तो बताया गया है कि वहां पर जो यंग मैन थे, रात के अंधेरे में बताया गया कि चारों तरफ लैंप जल रहे हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, बच्चे और बच्चियां यानी लड़के और लड़कियां सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ द कलर्ड ग्लास इनटू द सर्कल ऑफ द बैंगल,
और बताया गया है कि वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़े को जो चूड़ी है ना उसके ऊपर चिपका रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा हीट करके, और फिर उसको जैसे बिल्डिंग नहीं करता है लोहा, उसी प्रकार से उसको भी थोड़ा गर्म करके और उसके बाद चिपका दिया जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं कि सर्कुलर जो शेप में जो चूड़ी है उसके ऊपर अलग अलग कलर के जो पीस हैं उसको क्या कर रहे हैं, चिपका रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है स्पष्ट एक शब्दों में कि वो उस पर डिजाइन बना रहे हैं। Their eyes are more adjust to the dark than the light outside। बताया गया है कि अंधेरे में जो बाहर लाइट जल रही है उससे उन्होंने बढ़िया एडजस्टमेंट कर लिया, यानी दिन के समय में उनको दिक्कत होती है क्योंकि दिन, लेकिन रात के समय में उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। रात में काम करना उनके लिए बड़ा आसान होता है अंधेरे में। एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश में यानी दिन के प्रकाश में अगर देखा जाए तो वो उस कम रोशनी में बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही वजह है, बताया गया दैट इज व्हाई, ये एक छोटा सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है यही कारण है। दैट इज व्हाई माने क्या होता है बेटा, यही कारण है। अक्सर आप लोग बातचीत के दौरान कहते हैं ना यह कारण है कि वो नहीं आया है यहाँ पर, तो आप बोलते हैं दैट इज व्हाई ही, वो नहीं आया तो ही डिड नॉट कम हो जाएगा। ठीक, इस तरह से दैट इज व्हाई का मतलब होता है यही कारण है। दैट इज व्हाई माने होता है यही कारण है। दे ऑफन एंड ऑफ लूजिंग दियर आईसाइट, आईसाइट माने होता है आंखों की रोशनी। यही वजह है कि वो एडल्ट होते होते यानी युवा होते होते, जैसे वो प्रौढ़ावस्था में जब तक पहुंचते हैं तब तक उनकी आंखों की रोशनी क्या होती है, चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि तेज प्रकाश में वो लोग बैठ करके और चूड़ियों पर डिजाइन बनाते हैं, उसको मतलब चिपकाते हैं या बनाते हैं, तेज लाइट की वजह से आंखों की रोशनी क्या होती है, चली जाती है। सविता अ यंग गर्ल इन द ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता एक जो है युवा लड़की है, इन ड्रैप पिंक ड्रेस, और उसने जो है गुलाबी रंग के ड्रेस पहन रखे हैं। साइड अलॉन्ग साइड एल्डरली वुमेन, जिस प्रकार से बड़ी महिलाएं पहनती हैं उस प्रकार से उसने जो है पिंक कलर का, जैसे एक धोत साड़ी होता है पहनती हैं बड़ी महिलाएं, जो बड़ी मतलब हैं एडल्ट हो चुकी हैं, वो क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। तो उसी प्रकार से होता नहीं है कि मतलब साड़ी तो नहीं कह सकते, मतलब होता है लेकिन एक चुनरी टाइप का लहंगा टाइप का होता है। तो उसी तरह से उसने क्या है पिंक ड्रेस पहन रखा है। शोल्डरली पीसेस ऑफ ग्लास, और वह जो है बड़े ही अच्छे से जो ग्लास के पीसेस हैं उनको क्या कर रही है, चिपका रही है, लगा रही है। एज एर हर मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ द मशीन, बताया गया है कि टंग माने होता है पकड़, जो मशीन की पकड़ होती है टांग से कहा जाता है, टंग माने उसे चिमटा होता है। तो मशीन जितनी तेजी से काम कर रही है उतनी तेजी से पकड़ के उसको क्या कर रही है, उसमें लगा रही है ताकि वो चिपकता चला जाए। मैकेनिकली, मैकेनिकली मतलब जानते हैं कि गति होता है, मैकेनिज्म माने होता है गति, जो उसमें गति है वो बड़े मतलब मशीन के गति की तरह वो भी क्या कर रही है, अपने हाथ को तेजी से चला रही है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ सी नोज सेंसिटी ऑफ द बैंगल सी हेल्प मेक, क्या उसे इस बात की जानकारी है कि जो चूड़ियां बनाने में मदद कर रही है उसका क्या परिणाम है या क्या दुष्परिणाम है। इट सिंबलाइज एंड इंडियन वोमेन्स सुहाग ऑस्पिशियस इन द मैरिज, बताया गया कि शायद उसे ये बात की जानकारी नहीं है कि ये महिलाओं, भारतीय महिलाओं के जो चूड़ी होती है, भारतीय महिलाएं यानी भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं उनके सुहाग का प्रतीक होता है, एक पवित्र सुहाग का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है पवित्र, इन मैरिज माने होता है शादी विवाह, शादी विवाह में जो चूड़ी होती है वह एक पवित्र सुहाग के रूप में महिलाओं की मानी जाती है। तो शायद उसे इस बात की जानकारी नहीं है। इट विल dawn on her suddenly one day when he head is draped with the red veil, बताया गया कि जब वो सुबह उठती है तो वो क्या देखती है, अचानक एक दिन उसके जो मतलब हेड हैं इज ड्रैप्ड विद रेड वेल, वेल माने होता है पर्दा, रेड माने होता है लाल रंग का, बेल माने पर्दा या घूंघट होता है। उसे नहीं पता है कि शायद उसके भी सिर पर एक दिन लाल रंग का क्या होगा, घूंघट होगा। हर हैंड डाइड रेड विद हेना, हेना माने होता है मेहंदी, और उसके भी हाथ एक दिन क्या होंगे, मेहंदी से कलर हो जाएंगे या रंग जाएंगे। रेड बैंगल्स रोड इनटू हर रिस्ट, और यही लाल रंग की जो चूड़ियां हैं उसकी कलाई में होंगी। सी विल देन बिकम ब्राइड, और वह भी एक दिन क्या होगी, दुल्हन बनेगी। वह भी एक दिन क्या बनेगी,
दुल्हन बनेगी, शायद उसे इस सब बातों की जानकारी नहीं है। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला के समान, यहाँ लाइक का प्रयोग तुलना करने के लिए किया गया है। बिसाइड हर हु बिकम द मेनी ईयर्स एगो, सी स्टिल हैज बैंगल ऑन हर रिस्ट बट द लाइट इन हर आईज। बताया गया कि उसी बूढ़ी महिला की तरह, बिसाइड हर मतलब उसके अतिरिक्त, हु बिकम वन मेनी ईयर्स एगो, वो भी मतलब जो बूढ़ी महिला है, बूढ़ी महिला भी कुछ साल पहले या कुछ समय पहले वो भी एक दुल्हन बनी थी। उसके कलाई में भी मतलब लाल रंग की चूड़ियां थी। हु बिकम मेनी ईयर्स एगो, सी स्टिल बैंगल इन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी। एक वक्त शेर भर, कहना भी नहीं, पर कहना भी नहीं, कया क्या, ये मतलब शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे फेसबुक पे आप लोग लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, वही लैंग्वेज लिखा है कि एक वक्त शेर भर, कहना भी नहीं, क्या, मतलब उसके जैसे कहावत होती है कि हर चीज का अपना एक समय होता है, लिमिट होता है, उसके बाद में वो चीजें क्या होती हैं, बेकार हो जाती हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में जो मतलब त्योहार होते हैं या जो परंपराएं रिवाज होती हैं, उनका अपना एक महत्व होता है, एक समय तक वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। वैसे लोग देखने नहीं जाते हैं, लेकिन अगर दूल्हा बन गया है तो उसको देखने सब लोग जाते हैं कि भाई दूल्हा देख के आते हैं। तो ये एक पवित्र अवसर होता है, मतलब शानदार मौका होता है जब व्यक्ति लोगों को देखने आता है। तो वही कहा जा रहा है कि उसका भी अपना एक समय था। सी से जो कहती इन वॉइस ऑफ ड्रेन ऑफ जॉय, यहाँ ड्रेन का मतलब होता है समाप्त हो जाना, निकल जाना। जॉय माने होता है प्रसन्नता। ये जब कहती हैं तो उनके जीवन से जो प्रसन्नता है वो क्या है, निकल चुकी है, गायब हो चुकी है। सी हैड नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। सी हैज नॉट एंजॉयड, वह मतलब यहाँ सी हैज नॉट एंजॉयड का मतलब होता है दो वक्त का भरपेट भोजन भी उनको नसीब नहीं होता है। फुल मील माने होता है भरपेट भोजन। इन हर इंटायर लाइफ टाइम मतलब पूरे जीवन में, पूरे जीवन के दौरान उन्हें भर पेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। दैट्स वाई, यही कारण है। वॉट सी हैज रीब्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग, कह रहे हैं यही वजह है कि अब वह जो है बूढ़ी महिला हो चुकी हैं और उनके जो पति हैं वह भी एक वृद्ध हो चुके हैं, और अपने आंखों की जो रोशनी है, चेहरे की चमक है, वह मतलब समाप्त कर चुके हैं, यानी समाप्त हो गई है। जैसे लगातार अगर आदमी को भोजन पर्याप्त रूप से नहीं मिलता है, वर्क ज्यादा है, जैसे काम 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 खाना आराम, अगर इंसान खाएगा कम, काम ज्यादा करेगा, तो धीरे धीरे जो चेहरे की चमक होती है, जैसे नूरानी चेहरा होता है, नहीं चेहरे पे एक चमक होती है, नूर होता है, तो वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, पोषण आपको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो शरीर की जो चमक है, चेहरे की चमक है, वो क्या होगी, गायब होती जाएगी। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, वो कहती है कि मुझे इन चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। मैं नहीं जानती कि भरपेट भोजन कैसे किया जाता है, भोजन की जो तरीके हैं उसको भी नहीं पता है, उसको भोजन के आचार व्यवहार भी नहीं पता है। बस इतना जानती है किसी तरीके से पेट भर जाए। जैसे जो मतलब थोड़ा रॉयल सोसाइटी होती है, वो खाने को भी अपना एक इंजॉयमेंट मानती है, वो हर चीज को बड़े सिस्टम से करेगी कि सलाद इस तरह से रखना है, दाल इस तरह से कटोरी में रखना है, चावल ऐसे रखना है, हर चीज का अपना एक तरीका होता है। लेकिन ये लोग भर पेट भोजन से मतलब है, किसी तरीके से पेट भर जाए, क्या खा रहे हैं इससे मतलब नहीं है। यही वजह है कि इन लोगों ने अपने शरीर, जो चेहरे की जो चमक है, उसको खो दी है। इन लोगों को चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं आता। नथिंग माने कुछ भी नहीं, एक्सेप्ट माने होता है के सिवाय या को छोड़कर। चूड़ियों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन लोगों को कुछ नहीं आता है। ऑल आई हैव डन इज अ मेक हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ऑल आई हैव डन, हमने वही सब कुछ किया है, हाउस फॉर इस फैमिली, अपने एक परिवार के लिए, टू लिव इन, जिससे कि वो रह सके। मतलब हमने वही काम किया है जिससे हमारा जो परिवार है वह सुख से रह सके। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वॉन्डर, एक बात का मुझे आश्चर्य हुआ,
if he has achieved what many have failed in their lifetime, कि क्या उन्होंने प्राप्त किया और क्या चीज पाने में अपने जीवन के दौरान क्या चीज पाने में असफल रही। ही हैज रूफ ओवर हिज हेड, उनके मतलब जो छत सिर है उसके ऊपर एक छत है। मतलब क्या चीज वो पाने में सक्षम रही, क्या चीज खोने में मतलब क्या चीज उन्होंने खोया, क्या उन्होंने पाया, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि उन लोगों ने अपने सिर के ऊपर एक छत की व्यवस्था कर ली अपने परिवार के लिए, जिससे कि उस घर के अंदर वो रह सकें और अपने कारोबार या अपने व्यापार को लोग कर सकें। आगे देखते हैं, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी एक्सेप्ट कैरी द बिजनेस ऑफ द मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, rings in every home. The cry of not having money to do anything except carry to the business of making bangles. बताया गया है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, मतलब वो पैसा पैसा नहीं चिल्लाते हैं। जैसे होता नहीं, हर इंसान हर बात पे पैसा पैसा चिल्लाता है, तो सुने नहीं कि पैसा पैसा करता है। तो पैसे को अब कहने का मतलब ये है, पैसे पैसे चिल्लाना का मतलब है कि पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो ये लोग नाट है तो नाट है तो नहीं देते हैं, ये लोग पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी द बिजनेस, ये लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं अपने चूड़ी बनाने के धंधे को और आगे बढ़ाने, मतलब ये चूड़ी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फोकस करते हैं। पैसे पर ये लोग फोकस नहीं करते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, और ना ही खाने पर। रिंग्स इन एवरी होम, ये प्रत्येक घर की बात है। हर घर में जो चूड़ियों, जहाँ चूड़ियों की रिंग बनती है, क्योंकि चूड़ियां रिंग होती है ना, बोले रिंग ही तो होती है गोलाकार की, गोला। तो उसी प्रकार बताया गया है कि हर घर में जहाँ चूड़ियां बनती हैं वो लोग, दरअसल सुहाग की कोई कीमत नहीं होती। भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय परंपरा है, उसमें सुहाग की अपनी कोई कीमत नहीं होती है, कोई कीमत लगा भी नहीं सकता है। शादी विवाह में आप लोग देखे होंगे, लोग जो है मतलब कहते हैं कि जो स्वेच्छा से आपको देना हो दे दीजिए, और इंसान चूड़ियां 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए का आती होंगी, लेकिन 1000, 1500, 2000, कम से कम 500 लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मोल भाव नहीं होता है, सुहाग की कोई कीमत नहीं होती है। इसीलिए लोग वही, इन लोगों को बताया गया है, ये सभ्यता, ये संस्कृति इन लोगों के दिमाग में डाली गई है कि पैसे को लेकर के बात ना करें या पैसे को लेकर के परेशान ना हो। ये लोग ऐसा शुभ काम कर रहे हैं, ऐसा पवित्र काम कर रहे हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का क्या है, प्रतीक है। द यंग मैन इको लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यंग मैन जो है, इको लेमेंट, इको माने साथ साथ होता है, सह, और लेमेंट माने होता है आंसू बहाना या रोना, दुखड़ा रोना। लेमेंट का मतलब होता है दुखड़ा रोना। ऑफ देयर एल्डर्स, जो लोग हैं, यंग मैन हैं, वो अपने से जो बड़े हैं उनके जीवन पर दुखड़ा रोते हैं, या मतलब अपने दुखों को या अपने दर्द, यानी अपने परिवार के दर्द को बताते हैं, किस प्रकार से उनके जो पूर्वज थे, घर के जो बड़े लोग थे, उन्होंने किस प्रकार जिंदगी अपनी बिताई है। लिटिल हैज मूव विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और कुछ लोग ऐसे थे, हैज मूव्ड, जो चले गए, विद टाइम, समय के साथ, समय के साथ वो क्या हुए, चले गए। इट सीम्स, जो दिखाई देते थे, प्रतीत होते थे, इन फिरोजाबाद, यानी पहले जो फिरोजाबाद में हुआ करते थे, पैसों की तंगी या और कुछ वजह से उन लोगों ने, वो लोग वहां से क्या हुए, चले गए। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम। बताया गया ईयर्स ऑफ माइंड नंबर टॉयल, टॉयल माने होता है कठिन परिश्रम करना या हार्ड वर्क बोलते हैं, और ईयर ऑफ माइंड मतलब होता है समय के ध्यान में रखते हुए या समय के मद्देनजर, समय के मद्देनजर। नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड, कठोर मेहनत, कठिन परिश्रम ने उन्हें क्या किया, तोड़ दिया, किल्ड, मार दिया। एंड इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, अपने सपनों को मतलब लेकर के या अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो उन्होंने कठिन परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया, यही वजह थी कि वो लोग मतलब क्या हुए, फिरोजाबाद की गलियों में जो कभी हुआ करते थे, वो इस संसार को छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। उन्हीं बातों को लेकर के जो कुछ यंग मैन है वो क्या करते हैं, बात करते हैं या दुख व्यक्त करते हैं। लेमेंट माने होता है रोना या दुख व्यक्त करना। Why not organize yourself into the cooperative? I asked group of the young men who fallen into the vicious circle of the middleman.
हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर्स। तो अब राइटर कह रही है कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, आप लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक समूह बनाना, आप लोग समूह क्यों नहीं बना लेते। और कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव माने होता है एक दूसरे का सहयोग करना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो होते थे, कई साझेदार मिल करके बैंक शुरू करते थे और बाकायदा मतलब एक दूसरे के सहयोग से कई प्रकार की जो सामाजिक सहायता होती थी, जैसे कोई कमजोर है, किसान है, गरीब है, उन सब लोगों को मतलब उनके आवश्यकता पर पैसे देना और पैसे दे करके उनकी मदद करना, ये उन लोगों का काम हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे कोऑपरेटिव बैंक सब क्या हुए, बंद हो गए, फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और राष्ट्रीयकरण हुआ, तो कुछ बड़े बड़े बैंक जो बचे, जो कि वर्तमान समय में चल रहे हैं। पहले पैसे की गारंटी गवर्नमेंट की नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, तो जो पैसा है उस पैसे की गारंटी किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। आगे बताया गया कि वो पूछती है कि आप लोग ग्रुप क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क्ड ग्रुप ऑफ यंग मैन, जो नौजवान थे उनके मतलब वो समूह में जो नौजवान बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा, हु हैव फॉलन इन विशियस सर्किल ऑफ द मिडिल मैन, जो कि एक मध्य वर्ग की जिंदगी जी रहे थे और उनके बारे में बोल रहे थे। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जो अपने फादर्स को और अपने जो पूर्वज थे उन पर जो है ट्रैप कर रहे थे। ट्रैप माने होता है फंसाना, यानी सारा जो कुछ होता नहीं है, कभी कभी जब आप लोग असफल हो जाते तो कहते हैं कि सर जी की गलती है, सर जी अच्छे से पढ़ाया नहीं, समझ में नहीं आया, या कभी कभी कहते हैं कि सुविधा नहीं थी इस वजह से नहीं पढ़ पाए, तो ऐसी चीज को ट्रैप करते हैं। मतलब अपने गलतियों को क्या करना, दूसरों पर ढाल देना, मर देना। जो अपने फादर पर और अपने पूर्वजों पर क्या कर रहे थे, अपनी सारी गलतियां मर रहे थे, उनसे उसने पूछा, इवन इफ वी गॉट गेट ऑर्गेनाइज, वी आर द वंस हु विल हाउल्ड अप पुलिस बीटन एंड ड्रैग इनटू द जेल डूइंग समथिंग इलीगल। कह रहे अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो जो पुलिस है वो हम लोगों को पकड़ लेगी, और पकड़ करके, ड्रैग माने होता है खींचना, जेल, जेल माने होता है जेल, वो मुझे खींच कर जेल में डाल देगी और कहेगी क्या कि आप लोग इलीगल कर रहे हैं। पुलिस कहेगी कि आप लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं। देयर इज नो लीडर एमंग देम, हम लोगों के बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी द डिफरेंटली, जो अलग अलग वस्तु, अलग अलग माहौल में, अलग अलग अवसर पर हमारी सहायता कर सके। दे टॉक इंडलेस इन द स्पायरल एंड मोस्ट पॉवर्टी, apathy to greed and injustice। जाएगा कि दे टाक, वो बात करते हैं, इंडलेसली, इंडलेसली वाले होता है अनंत रूप से, कभी समाप्त ना होने वाले। इन स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, किस प्रकार कह रहे हैं कि उनकी जो गरीबी है वो गरीबी के भंवर से, गरीबी के चक्कर से कभी मुक्त नहीं होंगे। अपैथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस, और उनके साथ जो ये लालच है और जो अन्याय है ये उनके साथ होता रहेगा। लिसनिंग टू देम, ऐसा उन्हें सुनकर, आई सी, मैंने मुझे समझ में आ गया, टू डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड, दुनिया में दो डिस्ट्रिक्ट हैं। वन ऑफ द फैमिली काट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी यहाँ डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि दो प्रकार के सोच वाले व्यक्ति हैं। एक वो लोग हैं जो काट माने होता है फंस गए हैं, वेब ऑफ पॉवर्टी माने होता है गरीबी के जाल में जो फंस गए हैं। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन दे आर बॉर्न, और उन्होंने अपने जाति को ही अपना भाग्य मान लिया है। वो कहते हैं कि अगर हम नाई हैं तो बाल काटना ही हमारा काम है, अगर हम यादव हैं तो दूध का व्यापार करना ही हमारा काम है। इस तरह से कुछ जो लोग हैं वो गरीबी के दलदल में इस तरह से कास्ट की वजह से, जात की वजह से फंस गए हैं, और ये मानते हैं कि हम इसी कास्ट में हमारा जन्म हुआ है तो हम यही कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। आई कांट डू एनीथिंग। द अदर vicious सर्किल ऑफ द सुकर्स एंड मिडिल मैन, पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ द लॉ। और दूसरा अगर देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो मिडिल मैन हैं, जैसे पुलिस मैन हो गए और तमाम लोग हैं समाज में, समाज के ठेकेदार हैं, वो लोग इनको बढ़ने नहीं देते हैं। अगर ये अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं तो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इनका शोषण किया जाता है और इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आगे बताया गया कि टुगेदर दे इम्पोज बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन, और ये बचपन से ही जो इनके ऊपर बोझ लादा गया है, इम्पोज कर दिया गया है, जो लागू कर दिया गया है, चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे ये उतार नहीं सकते हैं।
या इससे बाहर ये नहीं निकल सकते हैं। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक ये जागरूक नहीं होंगे। ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर, वो अपने, जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक अपने पिता की तरह ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा भाग्य यही, हमारी नियति यही है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, और इन सब चीजों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। एंड डियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उम्र के बढ़ने के साथ, जीवन के बढ़ने के साथ जो हिम्मत होती है वह नहीं बढ़ती है। यानी उम्र तो बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन इनकी जो हिम्मत है, साहस है, वो नहीं बढ़ता है। When I sense flashed it in Mukesh, I cheered. I want to motor mechanic. अब पहली बार मतलब मुझे प्रसन्नता हुई, आई एम चीड मतलब मुझे खुशी हुई, मैं खुश थी। आई वॉन्ट टू बी मोटर मैकेनिक, ही रिपीटेड, उसने, मुकेश ने जब ये बात कहा कि मैं क्या हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, बनना चाहता हूँ, जब उसने इस बात को रिपीट किया तो मुझे प्रसन्नता हुई। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, कि वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो गैरेज है वो उसके घर से काफी दूरी पर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, उसने कहा कि हम पैदल जाएंगे। इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, उसने जिद किया और बड़े कमांड के साथ कहा कि कोई बात नहीं, अगर दूर है तो हम पैदल ही जाएंगे। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मैंने कहा कि